और मैं हूं आपके साथ स्वतंत्र कुमार। आज हम नेताजी की चौपाल के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ विराजमान है युवा नेता एवं छात्र नेता। नमस्कार। धन्यवाद स्वतंत्र भैया। पहले तो DTV न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे यहाँ पर आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है एवं डेट क्लियर होने वाली है। किस प्रकार आप आपके बैकग्राउंड में जाना जाए तो आप पहले तो युवा नेता हैं और छात्र नेता भी हैं और आप BSP पार्टी से बिलोंग भी करते हैं। किस प्रकार BSP पार्टी आप पर भरोसा करती है? देखिए सतन भैया, हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं। आज से नहीं, लगभग 10 वर्ष से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे बहुजन समाज पार्टी पर पूर्ण भरोसा है और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों पर भी मेरे लिए भरोसा है और उनके लिए मेरे पर पूर्ण भरोसा है। इसीलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से तैयारी कर रहा हूं, जनता के बीच में जा रहा हूं। दतिया विधानसभा के प्रत्येक गाँव में जाने का प्रयास किया और निरंतर अभी प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि माना जाए कि दतिया विधानसभा एक मध्य प्रदेश की रेड जोन वाली सीट है, तो किस प्रकार आप किससे टक्कर होगी आपकी? देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जनता के आगे रेड जोन नहीं होता है। जनता वो है जो एक और जब हम 90 के दशक को देखते हैं तो एक बैलगाड़ी वाले को भी जिता देती है और हजार हजार गाड़ियों वालों को भी हरा देती है। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास का चुनाव है, इसलिए मैं कभी भी रेड जोन वाली सीट से नहीं घबराऊं। मेरे पास जनता है, सामाजिक आधार पर, तो मुझे क्यों घबराना भाई। विधानसभा की जनता माना जाए तो आप पर कितना भरोसा करेगी? मैं आपको बता दूं, लगभग 50% मेरे पर भरोसा करेगी और 50% सब पर करेगी, क्योंकि सामाजिक आधार पर सबसे ज्यादा वोट मेरा है। बहुजन समाज का वोट है तो लोकतंत्र में नियम है, जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसकी ज्यादा हिस्सेदारी होती है। तो संख्या हमारी ज्यादा है, हमारे समाज की ज्यादा है, तो जीत हमारी निश्चय है। वर्तमान में 15 साल से दतिया में भाजपा की सरकार किस प्रकार कानून व्यवस्था को देखते हैं आप? भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल गिर गई है। कोई भी कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता पे भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को देखें तो थाना प्रभारी वास्तविक रूप से मामला पंजीबद्ध भी नहीं करते, रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं, कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसलिए अपराधी खुलेआम घूमते हैं और अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं कि भाजपा की सरकार में कानून व्यवस्था है ही नहीं, टोटल गुंडागिर्दी का राज्य, टोटल गुंडा राज है। जहां तक हम बात करें दतिया के विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में विधायक है वो तो अपने मंच से कहते हैं कि दतिया में शांति का टापू है। किस प्रकार आप रैना की घटना को देखते हैं? देखिए, ये उनका मंच से कथन है, उनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। इसको दतिया विधानसभा की जनता जानती है। रैना यदि वो कांड हुआ है तो उसमें शासन की भागीदारी है। शासन की भागीदारी इसीलिए है क्योंकि वो समझौता ना कराते, पुलिस प्रशासन तत्काल एक्शन लेता। तो मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो विश्वव्यापी हत्याकांड हुआ है ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए इसमें सत्ता की विशेष भागीदारी है दोनों पक्षों के प्रति। माना जाए कि दतिया में कितना विकास हुआ है आपके समक्ष? दतिया में आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का भरपूर विकास हुआ है। तो अब की बार विधानसभा में आपकी किससे होगी टक्कर? मैं इस बात को मानता हूं, मेरी टक्कर किसी से नहीं होगी, मेरे से ही जिनकी टक्कर होगी उनकी होगी। जैसे कि माना जाए आपका बैकग्राउंड जो रहा है, आपने एक चुनाव भी मतलब लड़ा था जिला पंचायत का, उसमें आपको कितने वोट मिले थे? ये सम्मानजनक वोट मिले थे और सम्मानजनक वोट मिलने के कारण ही वर्तमान समय में मैं बहुजन समाज पार्टी से सामान्य सीट से दतिया विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं और मुझे पूरे समाज पर, अपने पूरे समाज पर पूर्ण भरोसा है कि वो मेरे पे भरोसा जताएगी। मेरा काम है समाज को जागरूक करना। जिला पंचायत के चुनाव से मैंने समाज को जागरूक किया और समाज ने मेरे पर भरोसा किया और मेरे लिए सम्मानजनक वोट दिया। लेकिन कारण ये हो गया, जो पंचायत राज का चुनाव होता है
वो कहीं भी देख लो, अब किसी की भी सरकार हो, वो सत्ता पक्ष के हाथों में जाता है। चाहे आप पश्चिम बंगाल में देख लो, अभी जो भी पंचायत राज का चुनाव हुआ है वो सत्ता पक्ष के हाथों में गया है। इसलिए बूथ कैप्चर जैसी समस्या आ जाती है। एक ही व्यक्ति बैलेट को फाड़ फाड़ करके जो है पेटी में डालता है। इस कारण से मैं चुनाव आ रहा था, जनता की ओर से चुनाव नहीं आ रहा था, समाज की ओर से चुनाव नहीं आ रहा था। समाज का मेरे पर भरपूर सहयोग था और मुझे ये विश्वास है, आशा उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाज मेरे पर भरोसा जताएगी और मुझे विधानसभा में भेजेगी, जिससे मैं उनकी निष्पक्ष आवाज उठा सकूं। क्योंकि अनुसूचित जाति से जीता हुआ व्यक्ति, जीता हुआ प्रत्याशी कभी भी अनुसूचित जाति व जनजाति की आवाज नहीं उठाता, कभी भी उनके शोषण के विरुद्ध नहीं बोलता, उनकी शोषण होता रहता, वो कभी भी ना तो कोई आवाज उठाता, ना ये कहता है कि आज भी छुआछूत जारी है, आज भी जातिवाद जारी है, आज भी घृणात्मक सोच है लोगों की। ये अनुसूचित जाति में जीता हुआ व्यक्ति नहीं उठाता है, मैं सामान्य से जीत कर जाऊंगा। इसीलिए मैं अनुसूचित जाति व जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दबे कुचले समाज के वोट के बल पर, न्याय प्रिय समाज के वोट के बल पर जीत कर जाऊंगा। इसलिए मैं उनकी आवाज बनूंगा। ये जनता को भी पूर्ण भरोसा है और मुझे अपने आप पर भी पूर्ण भरोसा है। जैसे कि माना जाए दतिया विधानसभा में आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता आप पर भरोसा करेगी? नंबर 1 का मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि दतिया में बिल्डिंगें तो हैं, जैसे अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी बड़ी हैं तो उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन भी कई दिन नहीं मिलती है। अभी 2 दिन पहले विधि विद्यालय का लोकार्पण हुआ, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोकार्पण और घोषणा पत्रों का दतिया बन चुका है, वास्तविक कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। स्कूल में देखें तो मास्टर नहीं मिलते हैं, अति विद्वानों के भरोसे कई स्कूल चल रहे हैं, और अस्पतालों में देखें तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। लॉ का लोकार्पण तो हुआ है, लेकिन लॉ में प्रोफेसरों की वर्तमान में कमी है। पहले जो है लॉ भी चला, कन्या विद्यालय में चला, इसीलिए इस बात को मानते हैं लोकार्पण तो होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर दतिया का वास्तव में गिरता जा रहा है। प्राइवेटीकरण से स्तर बहुत कम हो गया है, इसलिए शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मेरा एक प्रथम मुद्दा रहेगा कि प्राइवेटीकरण को समाप्त कर रोजगार के अवसर खोलने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में भीमा आर्मी की एंट्री हो रही है, किस प्रकार आप देखते हैं भीमा आर्मी को? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो हमारे ही अपने लोग हैं और हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो जो भी हमारे युवा साथी हैं सब माननीय बहन जी के नेतृत्व में कार्य करने का काम कर रहे हैं, और आपने जिनका नाम लिया है वो एंट्री मैं नहीं समझता हूँ कोई एंट्री हो रही है। उनका जो अपना निजी जो काम है वो कर रहे हैं, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश की जनता व देश की जनता माननीय बहन जी पर भरोसा करती हैं, और माननीय बहन जी वो नेता हैं सड़क से लेकर संसद तक की आवाज़ उठाती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो भी कांड हुए हैं, दलितों पर जो भी अत्याचार हुए हैं, यदि माननीय बहन जी को सदन में नहीं बोलने दिया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो माननीय बहन जी वो नेता हैं इकलौती बाबा साहब अम्बेडकर की दिशा निर्देशों पर चल रही हैं। जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून पद से इस्तीफा दिया था, वैसे ही माननीय बहन जी ने अपनी समाज के खातिर इस्तीफा दे दिया था। इसलिए माननीय बहन जी का इतिहास को दौरा करके पूरी बहुजन समाज माननीय बहन जी के साथ है। जिनका आपने नाम लिया है वो तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वोट कठुआ के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित होंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट कठुआ के रूप में स्थापित हुए थे। इसमें कोई दोहराए नहीं है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मैसेज खराब होता है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मेरे विरोध में जो भी मेरे समाज के लोग चुनाव लड़े वे वोट कठुआ के रूप में स्थापित हुए हैं। ये मैं स्वयं का उदाहरण हूँ। यदि मैं इस बात को मानता हूँ मेरे विरोध में मेरी समाज का कोई व्यक्ति नहीं उतरता, जिन लोगों का आपने नाम लिया ऐसे लोग मेरे विरोध में नहीं उतरते, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वो जिला पंचायत का चुनाव में जीतता, क्योंकि मेरे समाज जो है बैलेट से लेकर बुलेट की